नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है अमेरिका में, और वो भी अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में। देखिए क्या होता है, इमरजेंसी वगैरह जो स्टेप्स है वो काफ़ी रेयर लिए जाते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करते हैं वो अपने आप में शॉकिंग होता है और काफ़ी रेयर होता है। तो हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, और वहां पर आर्मी, बेसिकली जो नेशनल गार्ड है, उसका भी डिप्लॉयमेंट कर दिया। आप देख सकते हो ये खबर, ट्रम्प सेज ही इज प्लेसिंग वॉशिंगटन पुलिस अंडर फेडरल कंट्रोल एंड एक्टिवेटिंग द नेशनल गार्ड। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। मतलब अमेरिका की कैपिटल में काफ़ी मायने रखता है कि इमरजेंसी लगाना, वहां पर आर्मी डिप्लॉय करना, ऐसी भी क्या नौबत आ गई। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि अमेरिका के अंदर नॉर्मली अगर आप देखोगे तो अलग अलग स्टेट्स हैं। ये वॉशिंगटन डीसी का स्टेटस क्या है, क्योंकि कुछ समय पहले आपको याद होगा कैलिफोर्निया में भी कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन आई थी। इसको हम डिटेल से जानेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर साल की सबसे बड़ी सेल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आती है, और अभी इस बार भी फ्लैट 47% डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर, चाहे आप यूपीएससी 2026 की, 2027, 28 किसी भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक कोर्स के ऊपर आपको 47% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। ये सबसे सही मौका है आपके पास लेने का। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति ने पब्लिक सेफ्टी इमरजेंसी डिक्लेयर किया है वॉशिंगटन डीसी में कल जो है। थोड़ा सा मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो ये अमेरिका का मैप है, और अमेरिका में टोटल कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं अलग अलग। यहां पर आप देख सकते हो कैलिफोर्निया, नेवाडा, ये अलग अलग आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी की। अच्छा, इसको कंफ्यूज मत कर लेना, जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है यहां पर, यह है आपका वॉशिंगटन स्टेट, ये एक स्टेट है। लेकिन वॉशिंगटन डीसी की जब हम बात करते हैं, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो ये बेसिकली आपको मैरीलैंड और वर्जीनिया के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि कैपिटल है, एक शहर है। ये कोई स्टेट नहीं है बट एक कैपिटल है। जैसे कि भारत में अगर आप देखो तो दिल्ली एनसीआर बोलते हैं आपका। दिल्ली बेसिकली क्या है, न्यू दिल्ली, ये कैपिटल है, राजधानी है। लेकिन हाँ, कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, इसमें भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर पोटोमैक रिवर बहती है, और यहीं पर ये पूरा एरिया ये है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसको नॉर्मली डीसी भी कहा जाता है, वॉशिंगटन के नाम से भी बोला जाता है। और ये मैरीलैंड यहाँ पर एक स्टेट है, और वर्जीनिया, इन दोनों के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक सेफ्टी इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए जो वॉशिंगटन डीसी की पुलिस है, मतलब हम इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट, एमपीडी, ये बेसिकली जो पूरी पावर है वो मेयर से शिफ्ट करके अपने पास ले ली। मतलब यहां पर एक मेयर इलेक्ट होते हैं इस शहर के, उनके पास ये पावर होती है, पुलिस की जितनी पावर है वो पावर उनसे छीनकर अपने पास डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया है। और साथ ही साथ नेशनल गार्ड ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 800 के आसपास टोटल जो नेशनल गार्ड है वो डिप्लॉय किए गए हैं, और इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ फेडरल लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर जैसे एफबीआई हो गई, उन सब का भी डिप्लॉयमेंट वॉशिंगटन डीसी में किया गया है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग भी दी है कि मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है अगर वॉशिंगटन डीसी में क्राइम नहीं रुका। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन यह है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका के अंदर जो पुलिस का पूरा मामला है वो आपका लोकल मैटर होता है। मतलब हर एक स्टेट के अंडर में आता है, हर एक स्टेट के गवर्नर होते हैं अमेरिका में, जैसा आप सब जानते हैं। जैसे भारत के अंदर हर एक राज्य के चीफ मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही वहां पर गवर्नर होते हैं, जैसे टेक्सास। तो उस गवर्नर के अंडर में पुलिस आती है। लेकिन वॉशिंगटन डीसी, जैसा मैंने आपको बताया, ये कोई एक स्टेट नहीं है, और इसी की वजह से ये एक शहर है। इसकी वजह से इसका ज़्यादातर पावर अगर आप देखोगे तो यूएस की जो पार्लियामेंट है, जिनको हम कांग्रेस कहते हैं, और साथ ही साथ जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है अंडर आर्टिकल 1 सेक्शन 8 ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक स्पेशल होम रूल एक्ट है, कानून है 1973 का, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर जो वॉशिंगटन डीसी की पुलिस है उसको इमरजेंसी पावर के तहत अपने अंडर में ले लिया। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये पावर है क्या एग्जैक्टली, डोनाल्ड ट्रंप ने कौन से पावर का इस्तेमाल किया। जैसा मैंने आपको बताया 1973 का ये कानून है, होम रूल एक्ट, इसका है सेक्शन 740। इसमें यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट चाहे तो
इमरजेंसी ऑफ स्पेशल कंडीशंस में यहाँ पर जो वॉशिंगटन डीसी के मेयर हैं उनको डायरेक्ट कह सकते हैं, उनसे परमिशन नहीं लेना है। उनको बस कहना है कि आपकी जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट है, आपकी जो पुलिस है, वो अब से मेरे अंडर में होगी। और यही पावर का इस्तेमाल यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और साथ ही साथ देखो क्या होता है, नेशनल गार्ड जब हम कहते हैं ना, बेसिकली जो आर्मी, उसकी पावर अगर आप देखोगे हर एक राज्य में उन गवर्नर के पास होती है, उस राज्य की सरकार के पास होती है। लेकिन वॉशिंगटन डीसी, जैसा मैंने आपको बताया, कोई एक राज्य नहीं है और इसलिए जो नेशनल गार्ड है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर में ही आता है, वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। तो इस केस में यहाँ पर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है मेयर को। वो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने डायरेक्टली बस ऑर्डर दे दिया कि 800 नेशनल गार्ड जो आर्मी पर्सनल हैं वो हम वॉशिंगटन डीसी में डिप्लॉय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि जो पुलिस है, जो आर्मी है, बेसिकली जो नेवी हो गई, आर्मी हो गई, वो रेगुलर पुलिसिंग नहीं कर सकती है वॉशिंगटन डीसी में अनटिल एंड अनलेस इंसरेक्शन एक्ट जब तक इन्वोक ना किया जाए। अभी के लिए ये एक्ट इन्वोक नहीं किया गया, लेकिन अगर ये इन्वोक कर दिया गया तो डेली बेसिस की जो पुलिसिंग पूरी सिस्टम है वो नेशनल गार्ड, जो आर्मी, नेवी, ये लोग उसको टेक ओवर कर लेंगे। खैर देखना होगा वो होता है कि नहीं। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि रीजन क्या दिया गया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, ये बहुत रेयर होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आप सब जानती हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना क्या है, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली ये बोला है कि वॉशिंगटन डीसी में जो क्राइम है, यहाँ पर यूथ जिस तरह से गैंग वायलेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, इसको देखते हुए हम ये स्टेप ले रहे हैं। और उनका प्लान ये है कि जितने भी होमलेस एनकैम्पमेंट्स हैं, तो ये क्या होता है, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है जितने भी बेघर लोग हैं ना, वो सुरक्षा के मद्देनज़र काफ़ी ज़्यादा खतरा है। मतलब बेसिकली वो उनको नहीं मानते और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वॉशिंगटन डीसी में जितने भी होमलेस लोग हैं उन सबको खाली कराया जाए, वहाँ से हटाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है, जो मेयर हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये गलत है। वॉशिंगटन डीसी में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ा है, एक्चुअल में क्राइम कम हुआ है। इनफैक्ट जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे भी यहाँ पर यह पता चला कि वॉशिंगटन डीसी में एक जो नैरेटिव बनाई जा रही है वो शायद गलत हो सकती है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो वॉयलेंट क्राइम में ड्रॉप हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि 26% डिक्लाइन आपको वॉयलेंट क्राइम में रिसेंट मंथ्स में कम होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट का ये जो क्लेम है वो ओवरस्टेट किया जा रहा है, ऐसा वहाँ के मेयर का कहना है। और इसीलिए यहाँ पर जो मेयर है वॉशिंगटन डीसी के और जो वॉशिंगटन डीसी के अटर्नी जनरल हैं, लॉ ऑफिसर, उन्होंने ट्रंप के इस मूव को कंडेम किया है और कहा है कि इट इज़ अननेसेसरी एंड अनलॉफुल। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसकी वजह से जो एक प्रकार से होता है ना कि आप लिबर्टी को, सिविल लिबर्टी को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो सिविल राइट ग्रुप्स हैं, डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स हैं, उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली पॉलिटिकल थिएटर कर रहे हैं, ओवर रीच कर रहे हैं अपने पावर्स का। खैर इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने की जरूरत है कि वॉशिंगटन डीसी के जो सिटीजन्स हैं वो एक मेयर को इलेक्ट करते हैं और काउंसिल को इलेक्ट करते हैं। तो जब आप किसी एक चुनी हुई सरकार को, चुने हुए प्रतिनिधि को अंडरमाइन करते हो, उनको हटाते हो वहाँ से, तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है, बहुत बड़ा खतरा होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोकल जो ऑटोनॉमी मिली हुई थी वॉशिंगटन डीसी को, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। और ये एक बड़ा प्रेसिडेंट भी बन सकता है, मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें और भी कई शहरों में इंप्लीमेंट की भी जा सकती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर न्यूयॉर्क का नाम अब रिसेंटली सामने आ रहा है। आपने देखा भी होगा कि रिसेंटली कुछ न्यूयॉर्क में इलेक्शंस होने हैं कि अगले न्यूयॉर्क के मेयर कौन होंगे, और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो चुने गए हैं एज अ कैंडिडेट वो है ममदानी। तो आप सब जानते होंगे ममदानी बेसिकली इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, जोहरान ममदानी। और नवंबर में जो मेयर का इलेक्शन होगा उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी से, बेसिकली जो बाइडेन वाली पार्टी हैं, उनके कैंडिडेट होने वाले हैं। तो ट्रंप ने अभी रिसेंट कुछ दिन पहले ही कहा था कैबिनेट की मीटिंग में कि अगर डेमोक्रेट पार्टी के ये पर्सन जोहरान ममदानी जीत जाते हैं तो मैं इस तरह का स्टेप न्यूयॉर्क में भी ले लूंगा।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तो वॉशिंगटन डीसी में ये लगा दिया है, इमरजेंसी लगा दिया है, और उन्होंने कहा है कि आई एम गोइंग टू लुक एट न्यूयॉर्क इन अ लिटिल वाइल, मैं कुछ समय बाद देखूंगा न्यूयॉर्क को, लेट्स डू दिस फर्स्ट, मतलब वॉशिंगटन डीसी के ऊपर पहले ध्यान देते हैं, बाद में न्यूयॉर्क पर देखेंगे। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी के लिए तो उन्होंने ये स्टेप वॉशिंगटन पर लिया है, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में और भी कई शहरों में डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेप ले लें। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, एक प्रकार से रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे प्रोटेस्ट पर, होमलेस लोगों को इविक्ट किया जाएगा विदाउट प्रॉपर सपोर्ट। तो ये बड़ा खतरा आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, ओवरऑल बॉटम लाइन क्या है? देखो, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत ही रेयरली यूज्ड इस तरह का जो कानून है, पावर है, उसका इस्तेमाल किया है और उसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इसको चैलेंज भी किया जाएगा, मतलब कोर्ट में इसके खिलाफ पिटिशंस फाइल की जाएंगी और देखना होगा कि अमेरिका में कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है। अच्छा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपके लिए जानना जरूरी था, लेकिन साथ ही साथ आपको रिलेट करना पड़ेगा भारत के साथ कि ये जो सिचुएशन है ना वॉशिंगटन डीसी की, इसका ओवरऑल भारत के पर्सपेक्टिव से आप किस नज़रिए से देख सकते हैं। तो भारत में आप सब जानते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो किसके अंडर में आती है? यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। कुछ वैसा ही सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है, ये दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है। सिमिलर टू हाउ ट्रंप कैन कंट्रोल डीसी पुलिस, और प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में लगता है एज पर आर्टिकल 356, वही पैरेलल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ट्रंप भी जो है उसी का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका में कई राज्यों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन बैकग्राउंड होने का खबर देते हैं और कहते हैं कि मैं वहाँ के पुलिस को टेक ओवर कर रहा हूँ। और पब्लिक ऑर्डर पुलिस ये बेसिकली भारत में स्टेट लेस सब्जेक्ट के अंदर में आता है, बट उसको सेंटर अपने अंडर में ले सकती है अगर इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल किया जाए। तो कुछ इस नज़रिए से आपको ये वाला पूरा टॉपिक देखना चाहिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। तो आई होप कि इस वीडियो को आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी इनमें से कौन से सिचुएशन में सेंटर जो है स्टेट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को टेक ओवर कर सकती है? ये मैं भारत की बात कर रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे कि कौन से कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को टेक ओवर कर सकती है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू पर कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो ये आपके पास सबसे बेस्ट समय है, क्योंकि साल में एक बार ऐसा मौका आता है इंडिपेंडेंस डे सेल के दौरान, जहां पर आपको एक्स्ट्रा और मैक्सिमम इतना बड़ा डिस्काउंट आपको साल में कभी नहीं मिलने वाला, डायरेक्टली 47% का डिस्काउंट। तो इसको मिस मत करिए, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। फोन नंबर दिया है, कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इस पर कॉल कर लेना, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। दोस्तों, स्टडी आईक्यू की इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल चुका है, क्योंकि इस बार खास बात यह है कि यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। एडमिशन सिर्फ 15 अगस्त तक ओपन है ऑन ऑल डिस्काउंट्स। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कीजिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा, और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। आज की मेहनत कल के आजाद भारत बनाएगी। स्टडी आईक्यू के टॉप एजुकेटर्स के साथ लिखिए कल के भारत की कहानी। स्टडी आईक्यू IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।